पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2025 तक उत्तराखंड को मुख्यमंत्री नशा मुक्त बनाना है। इंदिरा कॉलोनी में जिस तरह से कच्ची शराब के खिलाफ छापेमारी की गई और दर्जनों पेटियां वहां पे देसी व अंग्रेजी शराब की बरामद की गई, लेकिन आबकारी विभाग की टीम यहां पहुंची है और आबकारी विभाग ने यहां से कच्ची शराब बरामद की है और 3 से 4 घरों में आबकारी विभाग की टीमों ने यहां पर तलाशी ली है और लगभग जो है ये कच्ची शराब की थैलियां हैं वो बरामद कर ली गई है। और लगभग और लग सकता है कि आबकारी विभाग लगातार ट्रांजिट कैंप में छापेमारी किएगा, क्योंकि छापेमारी करना बहुत जरूरी है। ट्रांजिट कैंप एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इंदिरा कॉलोनी से भी ज्यादा ट्रांजिट कैंप में कच्ची शराब व इंग्लिश शराब और देसी शराब का सेवन किया जाता है और लोगों की घरों के चिराग यहां से बुझ रहे हैं। आबकारी विभाग के जो इंचार्ज हैं वो हमारे साथ हैं। सर, कितनी शराब अब तक बरामद की गई है आपके द्वारा? देखिए, आज हमने 4 घरों में तलाशी ली थी। इसमें 2 घरों में हमको शराब मिली है। एक घर में हमें 62 पाउच मिले, एक में 82 पाउच मिले हैं। तो दोनों पर हमारी कार्रवाई चल रही है। सर, एक तो ये घर हो गया, दूसरा कौन सा घर सामने वाला? नहीं, दूसरा अगले गली में। तो ये महेंद्र जी हैं जो कि लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, एसओजी टीम से हैं। अगर मैं घर दिखा दूं, अगर इनको किस तरह से इनको तलाशी लेनी पड़ी है, क्योंकि शराब जो तस्कर हैं काफी जो खुफिया तरीके से वो रखते हैं, शराब को जो है दबा के रखते हैं, बिस्तरों में दबाते हैं। जिस तरह से लोगों ने देखा कि इंदिरा कॉलोनी में किस तरह शराब जो है वो रखी गई थी, पूरा जो बिस्तर है वो देख से किस तरह से तलाशी ली आबकारी विभाग की टीम ने। उसके बाद इनके हत्थे ये पाउच है वो चढ़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस अगर शराब की भी जांच होना चाहिए कि आखिरकार किस चीज से शराब बनाई जा रही है, क्योंकि लोगों की जिंदगी के साथ एक और खिलवाड़। तो कहीं ना कहीं आबकारी विभाग की जो है ट्रांजिट कैंप में एंट्री हो चुकी है और आबकारी विभाग की शुरुआत इन घरों से हुई है। ट्रांजिट कैंप के अंदर एंट्री होते ही और अब देखने वाली बात होगी कि ट्रांजिट कैंप में कितनी बड़ी मात्रा में ट्रांजिट कैंप के जो घर हैं उनमें कच्ची शराब बिक रही है। और आबकारी विभाग की जो टीम यहाँ पहुंची है, महेंद्र पाल जो इंचार्ज हैं वो महेंद्र सिंह जो यहाँ पे जो इंचार्ज हैं आबकारी विभाग के, वो पहुंचे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार आबकारी विभाग के जो इंचार्ज हैं ट्रांजिट कैंप में किन किन घरों पे उनकी निगाह है और क्या क्या उनके जो जनता है उनका साथ देगी। लेकिन इसमें लोगों को बढ़ चढ़ के सामने आना चाहिए, क्योंकि कच्ची शराब यहाँ पे अल्कोहल से भी बनाई जाती है। अगर मैं कहूँ तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि यहाँ पे अल्कोहल से एक ऑल आउट होती है, उसमें 25 बोतल बनाई जाती हैं और घर में ही घोल-मोड़ बेच जाती हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि वो किस तरह से शराब बनाई गई है। ये सामने की ओर देखेंगे तो एक घर है, इसका गेट खुला है, यहाँ पर ही जो है छापेमारी लगातार चल रही है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आखिरकार ट्रांजिट कैंप पुलिस कहाँ है, ट्रांजिट कैंप पुलिस कहाँ है, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि इंदिरा चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया है, क्योंकि चौकी इंचार्ज ने इंदिरा बंगाली कॉलोनी में तत्परता से कार्रवाई नहीं की और कच्ची शराब का वहां पर गढ़ बन गया। लेकिन यहाँ देखने वाली बात होगी कि ट्रांजिट कैंप पुलिस और आबकारी विभाग पुलिस क्या करती है। लेकिन आबकारी विभाग की टीम एक्टिव हो चुकी है, लेकिन थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस कहाँ तक एक्टिव होती है, क्योंकि पूरा जो काम होता है, देख रेख होती है, वो थाने के क्षेत्र के अंतर्गत होती है। थाने इंचार्ज की जिम्मेदारी होती है, जो थाने में जो एसआई होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब यहाँ पर आबकारी विभाग की एंट्री हुई है, तो एक बड़ी बात है कि आबकारी विभाग कहां तक ट्रांजिट कैंप को जो है नशा मुक्त कर पाएगा और कच्ची शराब मुक्त कर पाएगा। क्योंकि कच्ची शराब की अगर बिक्री की बात की जाए तो पूरे ट्रांजिट कैंप में लगातार कच्ची शराब जो है बेची जा रही है और घर घर में यहाँ पर महिला जो है वो शराब बेच रही है। इन्होंने अपना कारोबार कर रखा है कि कच्ची शराब बेचें और पैसा कमाएं, क्योंकि कच्ची शराब में जो है डबल से ट्रिपल आमदनी होती है और एक बोतल या अद्दी 50-60 रुपए में मिल जाती है और इनको वो 20 रुपए की पड़ती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि पैसे के लालच में लोगों की जिंदगी के साथ खेलवाड़ ये लोग कर रहे हैं। और बच्चा अगर मैं कहूं तो घर के अंदर महिला होती है, अगर महिला काम पे चले जाती है, कहीं चले जाती है, तो उनके बच्चे भी शराब यहाँ बेचना चालू कर देते हैं, क्योंकि घर में शराब रखी है तो बेचना जरूरी है। वो काम ही इनका ही है और वो काम नहीं पैसा इन्होंने बना रखा है और लोगों की जिंदगी के साथ ये लोग खेलते नजर आ रहे हैं। आज आबकारी विभाग के इंचार्ज यहाँ पर हैं और तमाम जो टीम के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा कि आखिरकार ट्रांजिट कैंप पुलिस इतने दिन से क्या कर रही थी, जो कि आबकारी विभाग ट्रांजिट कैंप में आके छापेमारी कर रहा है और कच्ची शराब यहाँ से बरामद की जा रही है। इन्हीं गलियों से ट्रांजिट कैंप के पुलिस वाले भी गुजरते हैं, क्या उनकी आंखों में दिखाई नहीं पड़ता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है? सबको सब कुछ दिखता है, लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। ये देखिए, भीड़ भी यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी है, लेकिन इनमें से किसी से अगर पूछा जाए यहाँ पे कच्ची शराब कहाँ दिख रही है, तो इनमें से कोई बोलने को राजी नहीं होगा, क्योंकि ये छवि क्षेत्रवासी यहीं कहीं है। लेकिन आबकारी विभाग को सूचना जितने भी दी है बहुत अच्छी बात है और आप लोगों को आबकारी विभाग के साथ टीम से कंधा मिला के खड़ा होना पड़ेगा, जब ही आपके बच्चे और आपका परिवार सुरक्षित रह पाएगा। आबकारी विभाग को आप सूचना दें, अपने बारे में अपना नाम ना बताएं, सिर्फ सूचना दे दें, उसी में आपका काम चल जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। आबकारी विभाग से आप लोग सब, ये आबकारी विभाग की टीम है, सामने कट्टा है, ये शुरुआत है ट्रांजिट कैंप में एंट्री है आबकारी विभाग की।
तो इनको शराब तो बरामद हो गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी ये जो टीम के जवान हैं इनकी तत्परता कहां तक नजर आएगी और ये कच्ची शराब जो कट्टे में रखी है ऐसे कितने कट्टे यहां से पकड़े जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिरकार इंदिरा कॉलोनी ने सारे विभागों की आंखें खोलकर रख दी हैं और सारे विभाग एक्टिव हो चुके हैं। सबसे ज्यादा इस समय आबकारी विभाग नजर आ रहा है एक्टिव पूरी तरह से, और आबकारी विभाग छापेमारी लगातार आबकारी विभाग की जारी है। जिस तरह से इंदिरा बंगाली कॉलोनी में बेड को डबल बेड के अंदर, सिंगल बेड के अंदर अद्दे पौवे बोतलें मिली थी, कच्ची शराब के थैलियां मिली थी। अब वैसे ट्राइडेंट कैंप का हाल होने वाला है और जो कच्ची शराब या शराब जो माफिया है वो इस एंट्री से सुधर जाएं और अपनी घर की जो कच्ची शराब है वो नालियों में बह दें या फिर कच्ची शराब का धंधा करना बंद हो जाए, छोड़ दें। नहीं तो आबकारी विभाग की अगली मार आपके घर पे पड़ सकती है। और रेड डालने के लिए आबकारी विभाग की टीम पूरी तरह से एक्टिव है, क्योंकि मामला जो है छोटा मोटा नहीं है, मामला इंदिरा कॉलोनी से जुड़ा हुआ है और इंदिरा कॉलोनी का मामला सिर्फ विधायक तक सीमित नहीं रह गया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक के दरबार में जा चुका है और मुख्यमंत्री का साफ तौर पर आदेश है जो भी कच्चे शराब बेचता है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। और हो सकता है कि जो इनकी संपत्ति है उसकी भी जांच हो सकती है, अवैध शराब से जो इन्होंने संपत्ति कमाई है वो भी जब्त हो सकती है, क्योंकि अवैध शराब से कमाई भी संपत्ति वो सरकारी मतलब तुम्हारी नहीं होती है, वो तुम अवैध शराब बेचकर संपत्ति इकट्ठी कर रहे हो तो कभी भी कानूनी डंडा उस पर चल सकता है, वो संपत्ति भी आपकी जब्त हो सकती है। लेकिन शराब माफिया इस खबर के बाद सतर्क हो जाइए। ट्रांजिट कैंप जगतपुरा वार्ड नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कच्चे शराब के अड्डे बन चुके हैं घर घर में। इसी चौराहे पर 4 अड्डे शराब के हैं जो कि आबकारी विभाग ने कुछ घर में यहाँ पर छापेमारी की है, एक यहाँ पे और एक आगे, 2 घरों में फिलहाल छापेमारी की है। लेकिन जो आसपास के और जो शराब माफिया हैं उनकी निगाह आबकारी विभाग की निगाह जो है उन घरों पर भी निगाह बनी भी है। अगर वो 2-3 दिन में ही पकड़े जाएंगे अगर वो शराब बेचेंगे तो ध्यान रखें, सुधर कर रहें और अपने बच्चों की तरह दूसरे बच्चों को ध्यान रखें। दूसरों को झेड़ दे रहे हैं, सबसे पहले अपने बच्चों को देखिए कि आप दूसरों के बच्चों को क्या पिला रहे हैं। इसी तरह से ही दूसरे के बच्चों को, अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चों का ख्याल रखिए। आप उनको कच्ची शराब बेच रहे हैं, कच्ची शराब पिला रहे हैं, लोगों के घरों के चिराग बुझ रहे हैं। इंदिरा कॉलोनी में मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोगों की माएं रो रही थी जो कह रही थी कि हमारा बच्चा कच्ची शराब पीने से मर गया। लेकिन शराब माफिया इस कदर है कि बाल्टियों के अंदर धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं, तो सैकड़ों पौवे और बोतलें पकड़ी गई, हजारों की संख्या में वहां पौवे पकड़े गए हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपका परिवार का बच्चा भी उस शराब को पी सकता है और वो उसका सेवन कर सकता है, आपके बच्चे की भी जान खतरे में है। जब तक ले जुड़े हैं दर्पण न्यूज के साथ, रुद्रपुर से अर्जुन कुमार।